नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए सभी अनुवादों का। तो जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में 2024 के प्रथम पाली में भी जितने अनुवाद पूछे गए थे उनका क्रमशः अध्ययन कर लिया या संस्कृत में अनुवाद बना लिए हैं और कैसे बनते हैं यह भी देख लिया ट्रिक आदि के साथ। तो आज हम देखेंगे 2024 की द्वितीय पाली में जो अनुवाद पूछे गए थे, कैसे आए थे अनुवाद, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 2024 के द्वितीय पाली का। जैसा ये प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। यानी कि यहाँ पर आपको देता है 10 या 12 अनुवाद देता है, उसमें से आपको ढूंढ के 6 करने होते हैं और सब एक एक नंबर के होते हैं। तो आइए, यदि एक अनुवाद हम सही करते हैं तो हमारा पूरा 1 नंबर सही होता है। आइए, जैसे कि पहला ही अनुवाद आया था कि 2024 में मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। ये अनुवाद आया था, पहला अनुवाद जिसको क नंबर पे आया था कि मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। तो इसको हम संस्कृत में बनाएंगे। जहाँ पर लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ पर रोच रुच धातु आती है और वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम। मुझे में क्या हो जाएगा? मह्यम पर्यटनम रोचते। ये हो जाएगा मह्यम पर्यटनम रोचते, मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। ध्यान देना है कि मुझे क्या हो जाएगा? मह्यम यानी मुझको या मुझे, पर्यटनम माने पर्यटन, रोचते माने अच्छा लगता है। आइए अगला देखते हैं। खा नंबर पे क्या अनुवाद आया था? खा नंबर पे आया था लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं। लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं। यह है वाक्य आया था कि लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना कि लड़के हैं बहुवचन है, मित्रों के साथ है तो सहयोगी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसा कि पहले वीडियो में बताया है कि जहाँ पर सह आए या साथ आए या साकम समम सार्धम, तो वहाँ पर क्या होता है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर मित्रों के साथ, तो लड़के हैं तो पहले लड़के की क्या हो जाएगी? बालकः बालकः बालकौ बालकः, क्योंकि खेलते हैं बहुत से है तो हो जाएगा बालकाः। हो जाएगा बालकाः। मित्रों के साथ खेलते हैं तो एक मित्र होता तो मित्रेण, 2 होता तो मित्रभ्याम और बहुत से हैं तो क्या हो जाएगा? मित्रैः। क्या हो जाएगा? मित्रैः। तृतीया का बहुवचन हो जाएगा मित्रैः। सह माने साथ, मित्रों के साथ। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्या है? खेलते हैं तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, हो जाएगा क्रीडन्ति। आप लोग भी कॉपी और कलम लेकर बैठिए, सारे अनुवादों को साथ साथ में लिखते चलिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा और आप परीक्षा में आसानी से बना लीजिएगा। तो बालकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति, बालक मित्रों के साथ खेलते हैं। अगला आया था वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। अगला था वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। अगला ख नंबर था कि वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर वे लोग है तो क्या हो जाएगा? ते। ते माने वे सब या वे लोग। मंदिर जाकर तो हो जाएगा मंदिरम मंदिरम गत्वा। गत्वा माने जाकर। पूजा करते हैं तो हो जाए पूजा का हो जाएगा पूजाम। करते हैं बहुवचन होगा तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति हो जाएगा कुर्वन्ते।
क्या बना, ते मंदिरम गत्वा पूजाम कुर्वन्ति, वे सब मंदिर जाकर पूजा करते हैं। आइए अगला देखते हैं, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। क ख ग और घ नंबर। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। तो पिता का क्या हो जाएगा, पिता या जनकः पुत्र पर, तो जहां पर मे पर होता है वहां पर होते सप्तमी विभक्ति, लेकिन उसी कारक में सूत्र क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या अर्थानाम, जहाँ पर क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या आदि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी हो जाती है। तो पुत्र के सप्तमी न लगकर यहाँ पर चतुर्थी लग जाएगी और हो जाएगा पुत्राय। क्या हो जाएगा, पुत्र। पिता पुत्राय क्रोधम कुर्वन्ति, क्रुद्धति क्रुद्धता क्रुद्धंति रूप बनता है, लेकिन लोग अक्सर उसको गलत कर देते हैं, तो हम और आसान कर दिए क्रोधम कुर्वन्ति। हो गया पिता पुत्राय क्रोधम कुर्वन्ति, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। यहाँ पर सप्तमी होना चाहिए था पुत्रे, लेकिन क्या हुआ, क्रोध के कारण यहाँ पर चतुर्थी, यानी यह हो गया है चतुर्थी विभक्ति हो गई। अनुवाद में यह भी देखता है कि आपने कारक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, कारक पढ़े होंगे तभी ये सब आराम से बनेगा। इसके बाद अगला है, एक है जल ही जीवन है, इसके आगे है जल ही जीवन है। तो जलम जीवनम अस्ति, जल एव या जलम एव, तो क्या कहेंगे, जल का हो जाएगा ग घ अंगा नंबर। तो जल ही का हो जाएगा जलम एव, एव माने ही, जलम एव जीवनम अस्ति, जलम एव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। ये अनुवाद हो गया हमारा, जलम एव जल ही जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। ठीक है, ये 5 अनुवाद हो गए। 5वें दूसरे देखते हैं दूसरी स्लाइड में, तब तक इसको हटा देते हैं। यदि जिसको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो जैसे हम किसी साइड में होते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। यदि कॉपी से पढ़ रहे हैं तो आराम से आप लोग लिखते रहिए हमारे साथ। अगला अनुवाद है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यह है हमारा अगला वाक्य कि गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो गंगा के किनारे, तो गंगा के का हो जाएगा गंगायाः, क्या हो जाएगा गंगायाः, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी गंगायाः, नहीं गंगा के किनारे माने तटे, तटे, गंगायाः तटे अनेक दर्शनीय स्थल है। तो अनेक क्या हो जाएगा अनेकाः, अनेक का हो जाएगा बहुवचन अनेकाः, दर्शनीयः दर्शनीयः, दर्शनीयाः स्थल, दर्शनीय भी बहुत से स्थल भी बहुत है ना, तो दर्शनीयाः स्थलाः, यह भी बहुवचन हो जाएगा स्थलाः, और अस्ति का बहुवचन है ना तो ये भी हो जाएगा संते। स्थल कितने हैं, दर्शनीय स्थल कितने, बहुत से, तो स्थला स्थल स्थला जैसे बालका हो जाता है, उसी तरह ये भी बहुवचन और अनेका भी बहुवचन। तो हो जाए गंगायाः तटे, गंगा के किनारे, अनेकाः अनेक, दर्शनीयाः दर्शनीय, स्थलाः स्थल, संति हैं, गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला अनुवाद था कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से यह, परिश्रम से
सफलता मिलती है, मिलती है। अगला हमारा है वाक्य कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, तो इसका संस्कृत बन जाएगा परिश्रम से, तो परिश्रमेण, परिश्रमेण, परिश्रम से ही, परिश्रमेण एव माने ही, परिश्रम से ही, सफलता का ही हो जाएगा सफलता, मिलन्ति, मिलन्ति भी लिख सकते हैं या प्राप्तनोति भी कर सकते हैं, तो प्राप्त होती है या मिलती है, तो क्या हम मिलन्ति ही लिख देते हैं, मिलति मिलता है मिलन्ति, या प्राप्तनोति लिख दीजिए, आसान रहेगा, प्राप्तनोति, प्राप्तनोति, यानी कि परिश्रमेण एव सफलताम, परिश्रमेव सफलता प्राप्त होती, तो परिश्रमेण एव सफलता प्राप्तनोति, सफलताम कर दीजिए, सफलता को प्राप्त होती है क्योंकि कर्म हो जाएगा, परिश्रमेण एव सफलताम प्राप्त होती, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अगला अनुवाद देख लीजिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अगला वाक्य आया था, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो हमें का क्या होगा, अहम, हमें बहुवचन का है तो वयम, अहम, आवाम, वयम, वयम माने हमें या हम सबको, तो यदि अहम लिखते हैं तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन हम बहुवचन है, वयम सदा सत्यम वदनीयः, वयम सदा सत्यम वदनीयम, या ब्रू धातु का भी रूप लगाएंगे, लेकिन ब्रू धातु का रूप अलग बहुत कठिन हो गया, तो आसान शब्दों के लगाकर हम अपना अनुवाद बना लेंगे। वयम सदा सत्यम वदनीयम, सत्यम वदनीयम, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि चाहिए अर्थ में ही वो आपका अनियर प्रत्यय लगता है, पठनीय पढ़ना चाहिए, गमनीयम याना चाहिए, तो वदनीयम बोलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और अभी हैं 3-4, तो इनको मिटा के अगला है, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। ये था हमारा वाक्य कि विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है, तो इसका संस्कृत बना ये विद्या से हीन, संस्कृत हो जाएगा विद्याहीना, क्या हो जाएगा विद्याहीनः, नरः माने व्यक्ति या मनुष्य, नरः माने आदमी, पशु व्यक्ति, पशु तुल्य, क्या हो जाएगा पशु तुल्य, तुल्य माने समान, पशु के समान, पशु तुल्य भवति, तो ये हमारा अनुवाद हो जाएगा विद्याहीना नरः या मनुष्यः पशु तुल्यः भवति, पशु के समान होता है। आइए इसके बाद और है, मेरे पिताजी परसों आएंगे, आया था मेरे पिताजी परसों आएंगे, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर एक शब्द आया है परसों, इसकी संस्कृत क्या होगी, तो एक होता है परसों भी दो प्रकार का होता है, एक बीता हुआ और एक आने वाला। तो देखिए एक होता है आज, ये क्या है आज, आज से हम यदि पीछे जाएंगे तो आएगा कल, क्या आएगा कल, और कल से और पीछे जाएंगे तो आएगा परसों, ये क्या हुआ बीता हुआ, ये पीछे गए इसका मतलब क्या हुआ, ये बीता हुआ है सब।
ये क्या है? बीता हुआ। आज वापस गए तो कल हुआ, और परसों मतलब बीता हुआ परसों। और यदि इसको हम आगे जाएंगे तो ये है आज और ये होगा कल। ये कल क्या है? आने वाला। आने वाला ये एक समय क्या है? आने वाला। तो कल होगा और परसों भी होगा, और परसों के बाद भी होता है, जो परसों के बाद नरसों कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परसों के बाद जो नरसों होता है वो भी होता है। तो आज की जो संस्कृत होती है अद्य। अद्य माने आज, जो वर्तमान है। और यदि बीते हुए कल की बात करें तो बीते हुए कल की संस्कृत होती है ह्या। ह्या माने बीता हुआ कल। और बीते हुए कल के पहले जो कल होता है, यानी कि जिसको परसों कहते हैं, उसकी संस्कृत होती है प्रह्या। प्रह्या माने परसों। कौन सा परसों? जो बीता हुआ था वो परसों। और आने वाले में यदि कल की बात करें तो हो जाएगा आपका स्वा, यानी स्वा माने आने वाला कल। और इसके बाद परसों, तो आने वाला कल के बाद जो कल आएगा ना, उसको तो परसों कहेंगे। तो परसों का हो जाएगा प्रस्वा। क्या हो जाएगा? प्रस्वा। और यदि और इसके आने वाला है तो उसको कहेंगे प्रप्रास्वा। प्रप्रास्वा, यानी कि और हम एक दिन और आगे जाते हैं तो उसको कहेंगे प्रप्रास्वा। और यदि इसके दिन और एक पीछे जाते हैं तो यहां पर हो जाएगा प्रह्या, यानी कि आज, ह्या कल, प्रह्या परसों, प्रह्या और उसके एक दिन पहले। और यदि आने वाले में समय है तो आज का अद्य, स्व माने कल, और परस्वा माने परसों, और नरसों जो फिर से परसों के बाद कल आएगा उसको कहते हैं प्रपरस्वा। तो ये हमने देख लिया, और इनको आप लोग एक कॉपी में कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी वाक्य में कहीं भी इनको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है? परसों है, आएंगे। आएंगे मतलब आने वाला है, तो यानी कि आज से हम आगे चलेंगे। और यदि हुआ होता तो पीछे चलते हैं। तो मेरे पिताजी, तो मेरे का होता है मम। मम माने मेरा, मेरी और मेरे, तीनों होता है। पिताजी का मेरे पिता, मम पिता, मेरे पिता। परसों हम परसों आएंगे तो क्या होगा? प्रस्वा। प्रस्वा माने परसों, आएंगे तो क्या हो जाएगा? गमिष्यति। गमिष्यति, आगमिष्यति। जाएंगे, गमिष्यति, आगमिष्यति, आएंगे। यदि यही होता जाएंगे तो हो जाता गमिष्यति, आएंगे तो आंग उपसर्ग लग गया और आगमिष्यति हो जाएगा आएंगे। तो ये रहा। इसके बाद और अनुवाद है, सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। अनुवाद है, सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। तो सूर्य के उगने पर, तो सूर्योदय। सूर्य के उगने पर क्या क्या हो जाएगी संस्कृत? सूर्योदय। सप्तमी लगा देंगे तो पर हो जाएगा। सूर्य के उदय होने पर, तो सूर्योदय कमल खिलता है। तो कमल एक है इसलिए कमलम, कमलम, सॉरी गलत हो गया, कमलम। सूर्योदय कमलम विकसति। विकसति माने खिलता है। और यहीं पर यदि वाक्य में होता कि कमल खिलते हैं तो हो जाता हमारा विकसंति, कमलानि विकसंति। कमल भी बहुवचन में हो जाता और विकसति जो है वो भी बहुवचन में हो जाता। तो लेकिन यहाँ वाक्य में लिखा है कमल खिलता है, यानी एक कमल है तो कमलम विकसति। बहुवचन होता तो कमलानि विकसंति। इन बातों को विशेष ध्यान देना है। आइए इसका अंतिम वीडियो है 2024 के सेकेंड पाली का, मतलब अंतिम अनुवाद है, उसको भी देख लेते हैं। दौड़ते हुए लड़के को देखो। दौड़ते हुए लड़कों को देखो। लड़कों को
देखो। यह है दौड़ते हुए लड़कों को देखो। तो आइए नीचे बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, साइड में इसको अनुवाद कर लेते हैं। तो दौड़ते हुए, तो धावन माने दौड़ते हुए, तो धावन धावंतो धावंताः, बहुवचन हो जाएगा ना, धावंताः। बालकान, बाल धावंतः बालकान पश्य, पश्य माने देखो। तो धावंतः, धावन होता तो एक, धावन धावंतौ धावंतः, बहुवचन है ना, बहुत से लड़के हैं। तो धावंतः बालकान, दौड़ते हुए, बालकान माने बालकों को, पश्य माने देखो। तो ये रहे आपके 2024 के सेकंड पाली के जितने भी अनुवाद आए थे आपके मैट्रिक के एग्जाम में, वो अब इसके बाद हम लोग आएंगे एक स्टेप और पीछे जाएंगे 2023 के फर्स्ट सेटिंग का, 2023 के सेकंड सेटिंग का। इसी तरह एक वर्ष के 2 वीडियो में बनाएंगे कि यदि एक ही वीडियो में हम बनाते हैं अनुवाद तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं पुनः 2023 की प्रथम पाली के जितने भी अनुवाद आए थे उनके साथ। यदि आपको अनुवाद या समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन मित्रों को जो इस वक्त मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है। तो पुनः मिलते हैं अगले